आज की जो रेसिपी है वो है पनीर प्याज के चटपटे पराठे। तो पनीर की सब्ज़ी आप लोगों ने अलग अलग तरीक़ा से बनाकर खाई ही होगी। तो एक बार इस तरीक़ा से आप पनीर प्याज के पराठे भी बनाकर देखें, यकीन माने आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। अब पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब पनीर को हाथ से बारीक तोड़ लें। तो पनीर को आप यहाँ पर कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो पनीर को मैंने यहाँ पर अच्छे से हाथों से तोड़ लिया है। अब पनीर में एक बारीक कटी हुई प्याज डालें, एक हरी मिर्च कटी हुई डालें, 1/3 स्पून काली मिर्च पाउडर डालें, 1/3 स्पून देगी मिर्च पाउडर डालें। तो मिर्ची कम ज़्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें रख सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो। तो 1 स्पून अमचूर पाउडर डालें, 2 स्पून पनीर चिली मसाला डालें, 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अगर आप खाते हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब स्वाद अनुसार नमक डालें। अब 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें, सिर्फ मैंने कलर के लिए डाला है, ये तीखी नहीं होती। अब मसालों को पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब 4 कटोरी आटा जितना मैंने परात में छान कर ले लिया है। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, न ज़्यादा गीला न ज़्यादा सख्त, मीडियम आटा गूँथ कर तैयार कर लें। तो आटे को गूँथ कर मैंने अब यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब गूँथे हुए आटे से मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर लें। अब तैयार करी हुई लोई पर सूखा आटा लगा लें, फिर लोई को चकला पर रखें और रोटी बेल कर तैयार कर लें। अब रोटी को बेल कर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब रोटी को चाकू से बीच से काट लें। अब रोटी का जो हमने कोना काटा हुआ था, रोटी के उसी कोने पर स्टेपिंग रखें, फिर रोटी का कटा हुआ कोना पकड़ें और इसे रोल करते हुए लास्ट कोने तक फोल्ड कर लें। तो पनीर की स्टेपिंग बनाते समय इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स मिक्स किया था, क्योंकि पनीर में जब नमक और प्याज डाला जाता है तो ये हल्का सा पानी छोड़ने लगता है, तो पराठे फटे ना, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स डाला था। अगर आप पराठे जल्दी बना रहे हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब पराठे को मैंने यहाँ पर अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसमें सूखा आटा लगाएं और तिकोना पराठा बेल कर तैयार कर लें। तो पराठा बेल कर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इस पराठे को हाथ में उठा लें और गरम तवे पर डाल लें। जब पराठा एक तरफ से सिक जाए तब उसे दूसरी तरफ पलट लें और अलट पलट कर इसे दोनों तरफ से अच्छे से पका लें। अब पराठा दोनों तरफ से यहाँ पर अच्छे से पक गया है। अब पराठे पर घी लगा लें। अब पराठे को फिर पलट लें और दूसरी तरफ से भी घी लगा लें। घी लगाने के बाद पराठे को अलट पलट कर दोनों तरफ से पका लें। अब पराठा यहाँ पर तैयार है। अब पराठे को गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लें। तो इसी तरह से हमें दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेना है। तो एक मीडियम साइज़ की लोई बनाएं, लोई से एक रोटी बनाकर तैयार कर लें, फिर रोटी को बीच से काटें, फिर तैयार किया हुआ पनीर स्टेपिंग भरें और इसे रोल करते हुए फोल्ड कर लें। अब पराठे में सूखा आटा लगाएं और तिकोना पराठा बेल कर तैयार कर लें। अब पराठे को बेल कर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इसे गर्म तवा पर डालें। पराठा एक तरफ से यहाँ पर सिक गया है। अब पराठे को दूसरी तरफ पलट कर पका लें। अब पराठा दूसरी तरफ से भी यहाँ पर पक गया है। तो अब पराठे पर दोनों तरफ से घी लगाएं। तो घी लगाने के बाद इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से पका लें, जिससे घी पराठे पर कच्चा ना रहे। अब पराठा यहाँ पर तैयार है। तो अब पराठे को प्लेट में निकाल लें। इन पराठों के साथ मैंने रखी हुई है घिया की तरी वाली सब्जी, जो मैंने पहले से ही बनाकर रखी हुई थी, दही और सलाद। तो सुबह सुबह हमें एक ही टेंशन सबको रहती है कि हम खाने में क्या बनाएं। तो इस तरह से आप सिंपल सी थाली बनाएं, जिसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और बच्चे भी खुश होकर खाएंगे।